नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यवर्धन अवस्थी है और मैं रेस आईएएस आलमबाग का छात्र हूँ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे प्रदेश की ओर जहाँ समुद्र की लहरें इतिहास की कहानियाँ सुनाती हैं और मंदिरों के शिखर संस्कृति की ऊंचाई दर्शाते हैं। यह है उड़ीसा। पूर्वी भारत में स्थित यह राज्य सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का वह केंद्र है जहाँ प्राचीन सभ्यता, धार्मिक आस्था, जनजातीय विविधता और खनिज संपदा एक साथ जीवंत होती है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। वही कलिंग जहां 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया अशोक का कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल देता है। उस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति का मार्ग चुना। यही उड़ीसा बाद में उत्कल और औड्र देश के नाम से जाना गया, जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। राजनीतिक दृष्टि से यह भूमि गंगवंश, सोमवंशी, शक वंश तथा गजपति राजाओं की गौरवशाली गाथाओं से जुड़ी है। विशेषकर गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का चमत्कारिक उदाहरण है। यह मंदिर न केवल विश्व धरोहर स्थल है बल्कि इसकी रत्नुमा संरचना खगोल विज्ञान, वास्तुशास्त्र और कला का अद्वितीय संगम है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर चार धामों में से एक न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यहाँ की रथ यात्रा में न केवल हिंदू बल्कि आदिवासी, बौद्ध और यहाँ तक कि मुस्लिम समुदायों की भी भागीदारी देखी जाती है। यही उड़ीसा की सहिष्णुता है, जहाँ धर्म सीमाओं को नहीं बांधता। उड़ीसा की सांस्कृतिक आत्मा उसकी जनजातियों में बसती है। यहाँ 60 से अधिक जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें बोंडा, डोंगरिया कोंद, गोंड, संथाल और भूमिज प्रमुख है। ये समुदाय न केवल जैव विविधता के संरक्षक है बल्कि अपनी भाषा, वस्त्र, संगीत और जीवन शैली से भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करते हैं। यहाँ की पारंपरिक कलाएं, पट्टाचित्र जो कपड़े पर बनी मिथकीय चित्रकला है, सहेलीन कला, धलिया कारीगरी और फिलग्री वर्क विश्व भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। वहीं उड़ीसा का ओडिसी नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक, अपनी मुद्राओं, भंगिमाओं और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए विख्यात है। भूगोल की दृष्टि से उड़ीसा एक दुर्लभ संतुलन वाला प्रदेश है। समुद्र, पहाड़, जंगल और मैदान सब यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की चिल्का झील, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का लगून झील है, सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों का निवास बन जाती है। सिमिलीपाल और भीतरकनिका जैसे वन्यजीव अभयारण्य जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो उड़ीसा भारत का एक खनिज प्रधान राज्य है। देश का लगभग 25% कोयला, लगभग 50% लौह अयस्क और 95% से अधिक क्रोमाइट यहीं से निकलता है। राउरकेला स्टील प्लांट भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था, जिसे जर्मन सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया। पारादीप बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, जो खनिज निर्यात की रीढ़ है। कृषि में उड़ीसा मुख्यतः धान पर निर्भर है, परंतु हाल के वर्षों में यह कृषि विविधीकरण की दिशा में भी प्रगति हुई है। बागवानी, मछली पालन और बांस आधारित कुटीर उद्योग यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। शिक्षा और भाषा के क्षेत्र में भी उड़ीसा ऐतिहासिक रूप से अग्रणी रहा है। सरला दास ने महाभारत का पहला उड़िया अनुवाद किया और उड़िया साहित्य की नींव रखी। उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जो इसकी ऐतिहासिक और साहित्यिक समृद्धि का प्रमाण है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उड़ीसा ने भारत को बीजू पटनायक जैसे राष्ट्रनायक दिए, जिन्होंने न केवल उड़ीसा के विकास की नींव रखी बल्कि इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया। उनके पुत्र नवीन पटनायक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री में से एक हैं, जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य को नई दिशा दी है। अंततः उड़ीसा केवल एक राज्य नहीं, यह भारतीय आत्मा की वह थाती है जहां पत्थर बोलते हैं, चित्र गाते हैं और परंपराएं नृत्य करती हैं। इसे जानना भारत के उस स्वरूप को जानना है जो समय की कसौटी पर निखरता गया है। धन्यवाद। जय हिंद।